नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक युवक को पीट पीट कर हत्या कर दिया गया और उसको लटका कर जला दिया गया, जिसको लेकर हमारे देश के लोगों में बहुत गुस्सा है। जगह जगह धरना प्रदर्शन भी हुए और इस ये सब हम लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखे। इस बात को लेकर भारत सरकार ने क्या किया अभी तो किसी को कुछ पता नहीं, क्या कर रही है क्या सोच रही है ये भी किसी को कुछ पता नहीं। अब न्यूज़ चैनल पे इसको लेकर बहस हो रहा था। एक एंकर ने डीडी न्यूज पे अशोक श्रीवास्तव जी का दर्द देखने को मिला। उन्होंने इतनी कड़वी बात कही, लेकिन बात उन्होंने जो कही वो सच्चाई है। आप लोग खुद ही सुन लीजिए। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए, कांग्रेस जो है बहुत कुछ कहकर बच सकती है, सरकार की जिम्मेदारी डालकर बच सकती है। वो कांग्रेस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस कह सकती है, लेकिन यहां सवाल बहुत बड़े गहरे हैं। क्योंकि कांग्रेस ये कह सकती है सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। लेकिन सर, मैं फिर से कह रहा हूं, जिस तरह के बयान आज दिग्विजय सिंह, राशिद अल्वी ने दिए हैं, वो भविष्य में एक और दीपू चंद्र दास की लिंचिंग की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। और सवाल कांग्रेस से ये नहीं पूछा जाना चाहिए, 9 अक्टूबर 2023 फिलिस्तीन के ऊपर प्रस्ताव पारित किया जाता है सीडब्ल्यूसी का। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला संसद में, इसकी आप तारीफ करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जब फिलिस्तीन पर सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव पारित हो सकता है, तो एक साल से जो है आप प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बोला लंबा समय हो गया, क्यों नहीं प्रस्ताव पारित किया आपने? आप प्रस्ताव पारित कर देते, सरकार के ऊपर दबाव पड़ जाता। आप हिम्मत करिए सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित करके कि सरकार एक्शन ले, बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन ले। यह प्रस्ताव आपसे पारित नहीं हुआ। सोनिया गांधी फिलिस्तीन के ऊपर, गाजा के ऊपर बड़े बड़े लेख लिखेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा का मुझे एक ट्वीट दिखा दीजिए, फिलिस्तीन के ऊपर मैं उनके 8 ट्वीट दिखाता हूं, 8 ट्वीट। लेकिन मुझे हिंदुओं के ऊपर एक ट्वीट दिखा दीजिए। बैग की बात मत कीजिए, बैग मुझे भी पता कैसे गया। और आज ये सवाल कांग्रेस, एक मिनट सर, आज ये सवाल कांग्रेस के उस इकोसिस्टम से भी मेरा है। जब दिल्ली के बगल में एक हत्या हो गई थी, और उसके बाद भारत में 2015 में एक अवार्ड वापसी गैंग आया था, टेलीविजन चैनलों में छाती पीटकर। यह कांग्रेस का इकोसिस्टम था। कांग्रेस के बरगलाने पर कांग्रेस के जो चाटुकार जिनको अवार्ड दिए गए थे, वो स्टूडियो में बैठकर अवार्ड वापसी कर रहे थे। आज वो अवार्ड वापसी गैंग कहां है? अगर दम है उस अवार्ड वापसी गैंग में, तो आज आए और नोबेल के सामने, नोबेल संस्था के पास जाकर कहे मोहम्मद यूनुस का अवार्ड वापस लेना चाहिए। एक ऐसे जिहादी को नोबेल शांति पुरस्कार कैसे दिया जा सकता है? मोहम्मद यूनुस जैसे जिहादी को, जिहादियों के समर्थक को कैसे दिया जा सकता है? लेकिन आज वो अवार्ड वापसी गैंग खामोश है। आज नहीं बोलेंगे अवार्ड वापसी गैंग। वो मोहम्मद एहतशामुल हक जी, अशोक जी। सर, घुसपैठियों से प्यार और भारतीयों पर लाठीचार्ज, ये कैसे चलेगा? लाठी प्रहार भारतीयों पर। देखिए अशोक श्रीवास्तव जी, नमस्कार। आज इतने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। आज का 2 टूक में हम लोग डिबेट कर रहे हैं बांग्लादेश में जो इतनी बड़ी अप्रिय घटना दीपू चंद्र दास की जो वहां मॉब लिंचिंग कर करके मौत हुई, उस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। मैं उसकी कड़ी निंदा और मजम्मत करता हूं। जो वहां अल्पसंख्यक के साथ में, जो वहां हिंदू भाइयों के साथ में जिस तरह से बांग्लादेश इस तरह से हिंदुओं पर नरसंहार, जुल्म, सितम समझ लिए, के धार्मिक स्थलों का समझ लिए नुकसान पहुंचाना, मैं इसकी कड़ी निंदा मजम्मत करता हूं। और भारत सरकार से स्वयं मैं, हमारे आदरणीय मोदी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस पे हस्तक्षेप करें और बांग्लादेश जैसे को हम लोग कड़ी से कड़ी समझिए चेतावनी और कड़ी से कड़ी संदेश दे, ताकि 10 मिनट के अंदर हम पाकिस्तान को तो देखे होंगे आपने, अभी कुछ ही दिन पहले इतना बड़ा जबरदस्त तरीके से हमने उनको जबरदस्त शिकस्त दी। तो बांग्लादेश क्या चीज है हम समझते हैं। श्रीवास्तव जी इसकी कड़ी निंदा मजम्मत करते हैं। मैं अपनी ओर से, मैं एक इसलिए अल्पसंख्यक मैं खुद हूं। मैं भारत में हम लोग तमाम अल्पसंख्यक छिटपुट घटना के अलावा इस तरह का नरसंहार नहीं होता है। हम समझते हैं वहां की सरकार, जो सरकार है, वो सरकार को ऐसे जो जुल्म, सितम अल्पसंख्यक पर ढा रहे हैं, उन पर नहीं करना चाहिए। और भारत सरकार को कड़ी पदक्षेप लेना चाहिए और उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। एहतशामुल जी, एक बात,
मैं आपसे, आप भारत में सुरक्षित है ना? 100%। तो दिग्विजय सिंह के बयान पर क्या आपकी टिप्पणी और राशिद अल्वी के बयान पर क्या टिप्पणी है आपकी? मैं उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है, एक मानवता के खातिर, एक इंसानियत के खातिर इस टिप्पणी का मैं व्यक्तिगत निंदा करता हूं। इस तरह की टिप्पणी जो है। एक मिनट आपने कहा व्यक्तिगत, आपने एक बात कही थी, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, आपने एक बात कही, आपने कहा बांग्लादेश क्या चीज है। बिल्कुल सही कहा आपने, बांग्लादेश क्या चीज है। लेकिन सर आप तो टीएमसी के नेता है ना, बांग्लादेश क्या चीज है ये बेहतर है कि आप अपने टीएमसी के नेताओं से एक बार जरूर पूछे बांग्लादेश क्या। मुर्शिदाबाद क्या चीज है बता दीजिए। एक मिनट, महुआ मोइत्रा सांसद है टीएमसी की, ममता बनर्जी की मुंह लगी, इनका बयान सुनिए। Who wants to live in India? बांग्लादेश हैज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। वो कह रही है भारत में कौन रहना चाहता है, बांग्लादेश का ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बांग्लादेश ज्यादा बढ़िया है। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश की क्या हैसियत है, तो ये बांग्लादेश की हैसियत आप किससे पूछिए, आप महुआ मोइत्रा से पूछिए। और राहुल लाल जी, मैं कह रहा हूं, मैं एक प्रस्ताव आज रखता हूं, आप सब में अगर हो तो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों से कहिए कि आप लोग अपने यहां इसका प्रस्ताव पारित करवा दें। प्रस्ताव क्या है? बांग्लादेश के अंदर आज 2 करोड़ लगभग हिंदू रह चुके हैं, 2 करोड़, संख्या बहुत कम हो चुकी है, और भारत के अंदर 5 करोड़ घुसपैठी हैं। तो यह प्रस्ताव रखा जाना चाहिए कि इन 5 करोड़ घुसपैठियों को लात मारकर निकालिए, और साथ साथ ये 2 करोड़ हिंदू जो हैं, इनके लिए स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछाइए, इन 2 करोड़ हिंदुओं को यहां लाइए और 5 करोड़ घुसपैठियों को लात मार के भगाइए। लेकिन सर निकालेंगे कैसे एहतशामुल जी? आपकी पॉलिटिकल पार्टी के नेता क्या कहते हैं, टीएमसी के नेता ये कहते हैं मुंह में तेजाब डाल दूंगा अगर घुसपैठियों के खिलाफ बोला तो। ये टीएमसी के नेता कहते हैं अगर घुसपैठियों के खिलाफ बोला तो मुंह में तेजाब डाल दूंगा। और सईदा हमीद, सोनिया गांधी जी की मुंह लगी नेता है, वो क्या कहती है, अल्लाह की बनाई धरती है, कोई बांग्लादेशी आ भी गया तो क्या हो गया, ये धरती तो किसी के लिए भी है, चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, मानवता के नाते सबको रहने का अधिकार है। लेकिन इसी मानवता के नाते सीए का विरोध करने का इन्होंने नहीं सोचा, तब इनकी मानवता मर गई थी। जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़क पर उतर के दंगे करवा रहे थे, तब इनकी मानवता कहां चली गई थी। लेकिन घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशियों के लिए इनकी मानवता है, लेकिन हिंदू जो है, हिंदुओं के लिए मानवता मर जाती है। यही देश का दुर्भाग्य है। और ऐसे नेता हमारे सर पे चढ़े होकर डांस करते हैं, और उसके बाद जो है डिबेट में हम लोग, आप लोग कुछ भी कह दें, कितने आप लोग राहुल लाल हो चाहे एहतशामुल जी हो, आप लोगों की पॉलिटिकल पार्टियों में क्या क्या आप लोगों की क्या क्या होता है, ये मैं आईना दिखा रहा हूं। आप में हिम्मत है अपनी पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल करने की? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।